और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश जी, हम लगातार देख रहे हैं कि अब ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ प्रधानमंत्री का ट्वीट हम देख रहे हैं तो उन्होंने जिक्र किया कि जब वो उनके 100वें जन्मदिन पर मिले थे तो किस तरह से उनकी मां की द्वारा कही गई बात वो यहाँ उसका जिक्र तो कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है सुकेश जी, जब एक ब्लॉग भी उन्होंने लिखा था जो पूरी तरह उनकी मां के लिए ही समर्पित था उनके 100वें जन्मदिन पर, जिसमें किस तरह से उनका जीवन संघर्षमयी रहा है, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को खुद जो है बिना पढ़े अपने बच्चों को शिक्षित किया है, इन सब का वो जिक्र करते नजर आए थे। जी, मैंने आपको पहले बताया कि 6 उनके बच्चे थे और जब वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब जाकर ये पता लगा कि उनकी माता कौन है, उनका परिवार कौन है। तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य परिवार से निकले हुए नरेंद्र मोदी, लेकिन ये उनकी माता, किसी भी माता के लिए उसका पुत्र इस पद पे पहुंच जाए, बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे उनका पूरा जीवन लगा रहा और संघर्ष की कहानी नरेंद्र भाई ने कई बार बताई। जब वो जिस स्थान पे पहुंच गए और खासतौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार बताया था कि कैसे लालन पालन किया और कई बार उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उसका लालन पालन कर सके, इसलिए दूसरे के घरों में जाकर काम किया ताकि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत फ्रंट से लीड करती रही हीराबेन, जो उनकी माँ थी, और एक संदेश अपने जीवन के माध्यम से अपने बच्चों को, नरेंद्र मोदी को भी देती रही है। कितने भी बड़े आप हो जाए, अपने बच्चों के लिए आप माँ होती है। माँ जो है वो हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा देती है। आप देखिए 2022 का चुनाव, अभी जो गुजरात का चुनाव था, उसमें भी वो व्हील चेयर पे वोट डालने आई थी। मतलब 100 साल की उम्र में कोई महिला अपने घर से वोट डाल सकती है, लेकिन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वो उनका बूथ तक जाना, हर बार ये विजुअल हम लोग दिखाते थे, ये दृश्य दिखाते थे कि वो वोट डालने जाया करती थी। तो अपने एक एक एक्शन से वो अपने बेटे को गाइड करती रही और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया है कि कैसे 100वें साल पे उन्होंने एक संदेश दिया था कि बुद्धि से काम करना और शुद्धि से काम करना। तो ये पहले भी मैंने आपको कहा कि ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि कैसे बुद्धि और शुद्धि को उन्होंने जोड़ा, कि शुद्ध मन से और अपनी जो बुद्धि है उसके साथ अपने देश की सेवा करी। उन्होंने पहले भी बताया, एक बार पहले भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने लिखा था, बताया था नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी माँ ने कहा कि देश की माँ तुम्हारा इंतजार कर रही, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। मेरे ख्याल से 2016 या 17 की बात है जब एक बार उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो अपने बच्चों का लालन पालन करके इस स्तर पे पहुंचा देना कि वो देश की सेवा में लगा हुआ है और आखिरी वक्त तक अपने एक्शन से कुछ न कुछ सिखाते रहना, ये एक बहुत बड़ी जो ताकत होती है वो आज प्रधानमंत्री की नहीं रही। प्रधानमंत्री वो देश के लिए होंगे, दुनिया में उनका नाम होगा, लेकिन माँ उनसे बिछड़ गई है और आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए मुझे लगता है किसी वक्त वो पहुंचने वाले होंगे गांधीनगर, जहां उनके छोटे भाई का घर है और जहां से ये सारी अंतिम जो यात्रा है वो शुरू होगी। तो दुखद घड़ी है प्रधानमंत्री के लिए और आपने कहा कि ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया है, लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री चाहे वो किसी भी दल के नेता होंगे, उनकी माता का निधन हुआ है। अभी जब 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी तो बहुत एक्टिवनी है, बहुत ही एक पॉलिटिकल एडवर्सरी के तौर पे राहुल गांधी देखे जाते हैं, लेकिन उनका भी ट्वीट आया था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था, तमाम जितने बड़े लोग थे सबने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। तो ये राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ये एक इस तरीके का व्यवहार है जो सब लोग करते हैं, तो वो तो एक साधारण सी बात है। लेकिन अभी जो समय है वो प्रधानमंत्री के लिए दुखद है और उनके लिए बहुत पीड़ादायी समय है, क्योंकि जो अपना जीवन उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, जिस तरीके से शुरू किया था, मैंने आपको बताया कि
छोटी उम्र में ही मुझे लगता है अपनी टीन्स में रहे होंगे जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो तमाम समय वो याद आ रहा होगा जब वो छोटे थे, वडनगर में पढ़ा करते थे, वहां से निकले, कुछ समय के लिए बाहर चले गए, फिर वापस लौटे, और इस दौरान जो उन्होंने अनुभूति की होगी, जो जीवन जिया होगा, जो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन जो जिया है, उसके पीछे माँ एक कंबल की तरह जो उनकी खड़ी रही है, ये तमाम चीजें उनके जहन में आ रही होगी कि कैसे 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 संघर्षों के साथ वो पले बढ़े। उनकी माता का पूरी ताकत उनके पीछे लगी रही, और यही वजह है कि वो उनको संपूर्णता में इंसान बनाती है, क्योंकि एक छोटे से, एक सामान्य से परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसके पीछे माँ की शक्ति हमेशा खड़ी रही आखिर वक्त तक, वो आज इस दुनिया से चली गई है। बिल्कुल, माँ एक बड़ी शक्ति के रूप में उनके साथ हमेशा खड़ी रही हैं, और वो कहते हैं ना कि मेरे लिए तो तू सिर्फ माँ है, लेकिन दुनिया के लिए तू सिर्फ मेरी माँ है, लेकिन मेरे लिए तो तू ही मेरी दुनिया है। और आज वही साया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर से उठ गया है, वाकई बेहद दुखद क्षण है। वो कैसे इस दुखद घड़ी का सामना करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जो है बेहद सशक्त रहे हैं, खास तौर से इन भावुक पलों में। और मेरे साथ भूपेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, और देखिए हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं 2014 की, 2019 की, जो अपनी माँ के साथ थे, और वो तमाम पल मीडिया के सामने भी आए हैं, और उनका ये रिश्ता कभी किसी से छिपा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।